नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन का जो दाखिल खारिज होता है, यानी दोस्तों नामांतरण होता है, उसको कैसे करवाएं। अगर आदेश हो गया है तो आदेश होने के बाद दोस्तों कैसे चेक करें कि जो ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, और दाखिल खारिज ना करवाने से किस प्रकार की जो नुकसान होता है उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पे जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक आदेश यानी रेवेन्यू ऑर्डर शीट हमारे पास है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। यानी दोस्तों, अगर आपने कोई ज़मीन परचेज़ किया है, रजिस्ट्री करवाया है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों उस ज़मीन का नामांतरण करवाना। नामांतरण के लिए सबसे पहले आपको नायब तहसीलदार या तहसील, जो भी आपका एरिया का तहसील ऑफिस होता है, वहाँ पर ले जाकर एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है, जो ओरिजिनल रजिस्ट्री के साथ में प्रस्तुत होता है। उसके बेस पे जो तहसीलदार होते हैं और पटवारी से रिपोर्ट मंगाकर उस ज़मीन का नामांतरण के लिए आदेश करते हैं। आदेश कर लेने के बाद आपकी जो ज़मीन होती है उसका जो नामांतरण पटवारी के द्वारा किया जाता है। पटवारी के द्वारा उस ज़मीन का जो रिकॉर्ड पूर्व में जो भूस्वामी हैं उनको हटाकर नए भूस्वामी के तौर पे जो क्रेता होते हैं उनका दर्ज किया जाता है। तो उसको आप कैसे चेक करें, और अगर आपने कोई रजिस्ट्री की करवाया है, यानी ज़मीन प्लॉट परचेस किया है और दाखिल खारिज आप नहीं करवाए हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हानि होती है कि जो विक्रेता होते हैं कुछ साल वेट करते हैं, देखते हैं कि उनका नाम शो कर रहा है तो वो सेलर फिर से ज़मीन को बेच देते हैं। तो इस केस में ये होता है कि दोस्तों कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद ही आपको वह ज़मीन मिलेगी, क्योंकि पूर्व में आपने उस ज़मीन को खरीद चुका है। तो सबसे पहले जो भी ज़मीन आप परचेस करें उस ज़मीन को सबसे पहले नामांतरण के लिए प्रोसेस करवाएं। नामांतरण का प्रोसेस दोस्तों 60 दिन का होता है एमपी में। उस बीच में आपकी ज़मीन का नामांतरण कर दिया जाएगा। 15 दिन दोस्तों, रजिस्ट्री होने के 15 दिन बाद आप आवेदन करेंगे। यह 15 दिन कवर हो गया दोस्तों। 45 दिनों का जो डेट होता है उस डेट में आप नामांतरण के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी उस डेट तक 15 दिन के बाद आप आवेदन जैसे ही पेश करेंगे 45 दिनों के बाद आदेश हो जाएगा। आदेश हो जाने के बाद आप नामांतरण के लिए फाइल को कंप्लीट करवा सकते हैं। आपका जो भी खसरा है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप ऋण पुस्तिका B1 और खसरा नक्शा सब प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बेनिफिट होता है दोस्तों दाखिल खारिज करवाने में। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक रेवेन्यू ऑर्डर शीट अब हमारे सामने है। तो रेवेन्यू ऑर्डर शीट यानी दोस्तों जो तहसीलदार के द्वारा आदेश किया जाता है, तो कुछ इस प्रकार से आदेश होता है, जिसमें सबसे पहले आवेदक के नाम लिखे होते हैं कि कितना रकबा किस रजिस्ट्री के थ्रू किस डेट में कहाँ की ज़मीन विक्रय की गई है। उसके बाद दोस्तों नीचे में एक जानकारी मिलेगी कि जो इश्तिहार होता है, यानी जो विक्रेता होते हैं उनके द्वारा एक पेपर पे सिग्नेचर किया जाता है, उसमें इश्तिहार कहा जाता है। इश्तिहार और जवाब दावा, उसके प्रकाशन के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति उनके परिवार या भूस्वामी के द्वारा नहीं की गई है, उस बेस पे इसका नामांतरण स्वीकार किया जाता है। यानी दोस्तों ज़मीन किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो पटवारी का रिपोर्ट होता है उसको मंगाकर ही तहसीलदार के द्वारा जो ज़मीन का नामांतरण होता है उसको स्वीकार किया जाता है। उसके बाद आदेश कर दिया जाता है। आदेश करने के बाद आप इस ज़मीन के नामांतरण के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तब आप देख सकते हैं कि पूरा इस तरीके का ऑर्डर शीट होता है, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी होते हैं उनके डिजिटल सिग्नेचर प्लस फिजिकल सिग्नेचर दोनों होते हैं। उस सिग्नेचर के बेस पे आप अब अपनी ज़मीन का नामांतरण करवा सकते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं कि एक खसरा आपके सामने ओपन होगा, कुछ इस तरीके से है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि राइट साइड में बहुत सारे प्रकरण क्रमांक मिल जाएंगे, जो कि हर ज़मीन के क्रेता यानी खरीदने वाले के नाम
दर्ज करवाने का एक प्रकरण क्रमांक होता है। प्रकरण क्रमांक दोस्तों तहसील ऑफिस से जनरेट होता है। जब आप ज़मीन खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद उसको नामांतरण के लिए तहसील ऑफिस में फाइल पेश करते हैं तो वहाँ से एक केस जनरेट होता है। केस यानी दोस्तों 45 दिन का एक केस होता है। उस केस को जब ऑर्डर किया जाता है उसके हिसाब से आपकी ज़मीन को दाखिल खारिज किया जाता है। यानी दोस्तों ज़मीन का जो नामांतरण स्वीकार होता है उसके बेस पे आपका जो ऋण पुस्तिका होता है, खसरा होता है, विवरण है, उसको चढ़ाया जाता है, दर्ज किया जाता है। उसके बाद ही आप उस ज़मीन के लीगल ओनर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत केसेस में ये होता है कि लोग ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं, उसके बाद ज़मीन का नामांतरण नहीं करवाते हैं। तो सबसे गलत बात है, क्योंकि अगर आप नामांतरण नहीं करवाते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रजिस्ट्री करवाने से आप ज़मीन के लीगल ओनर नहीं हैं। नामांतरण एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो ज़मीन का नामांतरण होता है वही जो ज़मीन के मालिक यानी ओनर हैं उसकी पुष्टि करती है। रजिस्ट्री उसकी पुष्टि नहीं करती है कि आप ज़मीन के मालिक हैं, क्योंकि रजिस्ट्री करवाने के बाद आपने नामांतरण करवाया नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।